गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रैकवाड़ सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड इस पोयम के क्वेश्चंस और आंसर्स देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच कंट्री आर कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थ लैंड रेफर्स टू? विच कंट्री कौन सा देश, आर कंट्रीज या कौन से देशों, डू यू थिंक आप सोचते हैं, द नॉर्थ लैंड रेफर्स टू, जो नॉर्थ लैंड है वह संदर्भित करता है। आपके अनुसार द नॉर्थ लैंड किस देश या देशों को संदर्भित करता है? रेफर माने संदर्भित करना। आंसर है इसका, इट इज द कंट्री इन द एक्सट्रीम नॉर्थ। इट इज द कंट्री इन द एक्सट्रीम नॉर्थ। एक्सट्रीम का मतलब बहुत ज्यादा दूर, अत्यधिक, नॉर्थ माने उत्तर। यह सुदूर उत्तर में स्थित देश है। यह सुदूर उत्तर में स्थित देश है। डेज आर शॉर्ट, जहाँ दिन छोटे होते हैं, एंड नाइट्स आर वेरी लॉन्ग देयर, और वहाँ पर रातें बहुत लंबी होती हैं। इट इज द कंट्री इन द एक्सट्रीम नॉर्थ, डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर वेरी लॉन्ग देयर। यह सुदूर उत्तर में स्थित देश है, वहाँ दिन छोटे और रातें बहुत लंबी होती हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर? सेंट पीटर ने बूढ़ी महिला से क्या मांगा? आस्क फॉर मतलब मांगना। व्हाट वाज लेडीज रिएक्शन? रिएक्शन माने प्रतिक्रिया। लेडी या औरत की या महिला की प्रतिक्रिया क्या थी? व्हाट वाज लेडीज रिएक्शन? सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर अ सिंगल केक। सिंगल केक माना एक केक मांगा। सेंट पीटर ने ओल्ड लेडी मतलब बुढ़िया, बूढ़ी औरत, बुढ़िया से एक केक मांगा। सी मेड अ वेरी लिटिल केक, उसने बहुत ही छोटा केक बनाया। बट सीइंग इट बिगर, परंतु उसको बड़ा देखकर, सी रेड्यूस्ड इट अगेन एंड अगेन, उसने उसे अगेन एंड अगेन बार बार, रेड्यूस माना कम करना, उसने उसे बार बार कम किया। सेंट पीटर आस्क्ड द ओल्ड लेडी फॉर अ सिंगल केक। सेंट पीटर ने बूढ़ी औरत से एक केक मांगा। सी मेड अ वेरी लिटिल केक, उसने एक बहुत ही छोटा केक बनाया। बट सीइंग इट बिगर, परंतु उसे बड़ा देखकर, सी रेड्यूस्ड इट अगेन एंड अगेन, उसने उसे छोटा और छोटा बार बार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ही पनिश फॉर? उसने किस प्रकार सजा दी? हाउ डिड ही पनिश फॉर? आंसर है, ही पनिश्ड हर बाय चेंजिंग हर इनटू अ वुड पैकर। ही पनिश्ड हर, उन्होंने उसे सजा दी, बाय चेंजिंग हर, उसे बदलकर, इनटू अ वुड पैकर, कठफोड़वा, वुड पैकर का मतलब कठफोड़वा, उसने उसे कठफोड़वा में बदलकर दंडित किया। कठफोड़वा एक पक्षी है जो लकड़ी में अपनी चोंच से छेद करता है और उसी से भोजन प्राप्त करता है। Do you think that the old lady would have been so ungenerous? Would have been so ungenerous? वो, क्या आप सोचते हो कि बूढ़ी औरत इतनी अनजनरस नहीं होती? If she had known, यदि उसे पता होता, who Saint Peter really was, कि सेंट पीटर वास्तव में कौन है, तो क्या आपको लगता है कि बूढ़ी औरत इतनी ज्यादा अनजनरस, उदार नहीं होती? What would she have done then? तब उसने क्या किया होता? What would she have done then? तब उसने क्या किया होता? If she had known Saint Peter, यदि वह सेंट पीटर को जानती होती, she would have given him a normal cake, तो उसने उन्हें एक सामान्य केक दिया होता। If she had known, यदि वह जानती होती सेंट पीटर को, she would have given him a normal cake, तो उन्होंने उसे एक नॉर्मल या सामान्य केक दिया होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज दिस अ ट्रू स्टोरी? क्या यह सच्ची कहानी है? विच पार्ट ऑफ दिस पोयम डू यू फील इम्पोर्टेंट?
इस कविता का कौन सा भाग आपको महत्वपूर्ण लगता है? इज दिस अ ट्रू स्टोरी? क्या यह सच्ची कहानी है? विच पार्ट ऑफ दिस पोयम डू यू फील इम्पोर्टेंट? इस कविता का कौन सा पार्ट या हिस्सा आपको महत्वपूर्ण लगता है? नो, नहीं। दिस इज नॉट अ ट्रू स्टोरी? नहीं, यह सच्ची कहानी नहीं है। इट इज अ लीजेंड? यह एक किंवदंती है, पौराणिक कथा, पुराणों से प्राप्त हुई। स्टैंजा 3 ऑफ दिस पोयम इज वेरी इंपॉर्टेंट? स्टैंजा 3 इस पोयम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिकॉज इट डिस्क्राइब्स व्हाट इट इज? क्योंकि यह बताता है कि वह क्या है। नो, नहीं। दिस इज नॉट अ ट्रू स्टोरी? नहीं, यह सच्ची कहानी नहीं है। इट इज अ लीजेंड? यह एक किंवदंती है। स्टैंजा 3 ऑफ दिस पोयम इज वेरी इंपॉर्टेंट? इस पोयम का स्टैंजा 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिकॉज, क्योंकि इट डिस्क्राइब्स व्हाट इट इज, वह वर्णन करती है कि वह क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ लीजेंड? एक लीजेंड क्या है? एक किंवदंती क्या है? पौराणिक कथा क्या है? व्हाई इज दिस पोयम कॉल्ड अ लीजेंड? इस कविता को लीजेंड या किंवदंती या पौराणिक कथा क्यों कहा गया है? A legend is an old story handed down from the past. Legend पास्ट से अतीत से चली आ रही एक पुरानी कहानी है। A legend is an old story handed down from the past. Legend प्राचीन काल से, भूतकाल से चली आ रही कोई एक पुरानी कहानी है। It is an old story of the Northland. चूंकि इस पोयम में जो कहानी दी गई है वह नॉर्थलैंड की एक पुरानी कहानी है। दिस स्टोरी इज कॉल्ड अ लीजेंड? इस कहानी को लीजेंड कहा जाता है। बिकॉज इट इज नॉट ट्रू वन? क्योंकि यह एक सच्ची कहानी नहीं है। दिस स्टोरी इज कॉल्ड अ लीजेंड? इस स्टोरी को, इस कहानी को लीजेंड कहा जाता है क्योंकि यह एक सच्ची कहानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्टोरी ऑफ द नॉर्थलैंड इन अबाउट 10 सेंटेंसेस। नॉर्थलैंड की कहानी लगभग 10 वाक्यों में लिखी। राइट द स्टोरी ऑफ द नॉर्थलैंड इन अबाउट, अबाउट मानो लगभग, 10 सेंटेंसेस। द द पोयम इज अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड वुमन। यह कविता एक बूढ़ी औरत के बारे में है। शी इज आस्क्ड बाय सेंट पीटर फॉर आर्म्स। उससे सेंट पीटर ने आर्म्स मतलब भिक्षा मांगी। हु हैज बिकम वीक? जो कि कमजोर हो गए थे। बिकॉज ऑफ फास्टिंग एंड ट्रेवलिंग, उपवास करने के कारण और यात्रा करने के कारण। बट हर ग्रीड फोर्सेस हर नॉट टू गिव हिम एनीथिंग। परंतु उसकी लालच ने उसे विवश किया, वह उसे कुछ ना दे। ही बिकेम एंग्री, तो वे नाराज हो गए। एंड मेक्स हर अ वुड पैकर, और उसको एक वुड पैकर बना दिया। हु बोर्स हार्ड, जिसे कठोर परिश्रम करना पड़ता है। ड्राई वुड टू गेट फूड, सूखी लकड़ी के साथ में अपना भोजन प्राप्त करने के लिए। क्योंकि जो कठोरवा या वुड पैकर होता है उसे अपना भोजन प्राप्त करना है तो लकड़ी में छेद करना पड़ता है, उसी से उसको भोजन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये थी अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। यह वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।